एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर आधार ले लीजिए। कैसी त्रिभुज की रचना करनी है? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में क्या होता है? सम का मतलब क्या होगा? समान। द्वि का मतलब होगा दो। ठीक है, तो जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। यहां पर आपको त्रिभुज में क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है। तो समद्विबाहु की रचना करने के लिए क्या करना होता है? पहले जो आपको आधार दिया है ना, उसका क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। आधा कैसे करते हैं? हाँ बोलो। यहां पर प्रकार रख के आधे से ज्यादा खोलकर और क्या लगानी है? ऊपर और नीचे क्या लगानी है? चाप लगानी है। करो काम। प्रकार यहां रख के आधे से ज्यादा खोल के और आपको चाप लगानी है। उतनी ही प्रकार खुली रख के, उतनी प्रकार खुली रखनी है। और बी पर प्रकार रख के आपको क्या लगानी है? चाप लगानी है, जो पहले वाली चाप को ऊपर भी काटेगी नीचे भी काटेगी। ये जहां पर ऊपर कट लगा है और नीचे कट लगा है, इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला दो। मिला दिया क्या? ये क्या होती है? आपकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई वाली लाइन होती है। ठीक है, अब आपको ऊंचाई दे कितनी रखी है? तो ये जो पॉइंट आया है यहां पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर कट लगा दो। कहां पर आता है? यहां पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर का कट लगा दो। कहां पर आता है? वो आपका बिंदु सी आ जाएगा। इस सी बिंदु को ए से मिलाओ और बी से मिलाओ, आपकी त्रिभुज बन गई। त्रिभुज की रचना कर ली आपने। अब क्या करना है? एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इस दी गई समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी हो? 1 सही 1/2 गुना 1 सही 1/2। तो इसकी सही आप पहले तोड़ लोगे, कितना हो जाएगा? 2 × 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो क्या करना है? 3/2 गुना त्रिभुज बनानी है। ठीक है, तो ये बताओ कि त्रिभुज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? बड़ी बनेगी। अपने हिस्से में कितने आएंगे और नए वाले के हिस्से में कितने आएंगे? काम वही पुराना काम स्टार्ट करना है क्या? कौन सा? ये क्या होता है? ये होता है 1 जमा में 1/2 होता है। ठीक है, अब इनका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 एकम कितना होगा? 2। 2 और 1 कितना होगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 3/2। आगे समझ में क्या? तो ये पहले सही आपको तोड़नी ही तोड़नी है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 3/2 आएगा। वही पुराना काम, क्या? ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए क्या ले लेंगे? AX। अब आपको टुकड़े कितने करने हैं? 3 करने हैं। तो 3 टुकड़े छोटे छोटे करने के बजाय थोड़े से बड़े किए जा सकते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना आए। तो प्रकार थोड़ा सा ज़्यादा खोल के और 3 टुकड़े आप काट दो। तो पहला टुकड़ा A1, सिर्फ बस निशान ही लगाना होता है, पूरा बड़ा उसको नहीं करना। अपने हिस्से में कितने हैं? 2। तो क्या A2 को किससे मिलाएंगे? B से। तो A2 को डॉटेड लाइन से आप B से मिला दो। ठीक है, एक बार देख लो। A2 को किससे मिलाओगे? B से।
जितना एंगल यहाँ पर है, एंगल बनाने का तरीका आपको बता रखा है अब कि प्रकाश जितनी प्रकार खोल के चाप यहाँ लगेगी उतनी ही चाप ऐसे यहाँ लगेगी। इस चाप की जो चौड़ाई होगी वो चाप की चौड़ाई यहाँ पर कट जाएगी, कट कर देंगे। इसको फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो किसको काटेगा, तो ए बी को क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो ए बी को बी की ओर बढ़ाने पर कहाँ पे काटता है, बी डैश पर काटता है। ठीक है, उसके बाद में जितना एंगल बी है तो यहाँ पर भी प्रकार रख के चाप लगाएंगे, वही चाप यहाँ पे लग जाएगी। इस चाप की चौड़ाई जितनी होगी उतनी ही चौड़ाई इसकी रहेगी और इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला के और आगे की तरफ आप बढ़ाओगे तो किसको काटेगा, तो ए सी को सी की ओर बढ़ाने पर लिखना पड़ेगा। ए सी को सी की ओर बढ़ाने पर कहां पर काटेगा, सी डैश पर काटेगा। ठीक है, रुको इसको एक बार रचना लिख लेते हैं। त्रिभुज आपने बना दी थी। त्रिभुज के बाद में क्या करना था, उसका 3/2 गुना करना था। तो क्या करते हैं, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाते हुए AX किरण ली हमने और उस पर 3 निशान इस प्रकार लगाए, A1, A2 और A3। हमारे हिस्से में कितना था, तो जो डिवाइड में होता है वो हमारे हिस्से में होता है। तो कितना था, 2 हिस्से थे हमारे पास। तो A2 को हमने किससे मिला दिया, जितना A2 पे कोण था उतना ही कहाँ पे बना, A3 पे। A3 पर जब कोण बना तो इसने आगे बढ़ाने पर किसको काटा, AB को हमने आगे बढ़ाया, कहाँ पे काटा, B डैश पे काटा। ठीक है, जितना कोण B पे था, जितना कोण B पे था उतना ही कोण कहाँ पे बनाया, B डैश पे। इसको आगे बढ़ाया तो इसने किसको काटा, AC को C आगे की ओर बढ़ाने पर C डैश पर काटा। तो आपको नई त्रिभुज A B डैश C डैश। ठीक है, तो इसकी रचना क्या रहेगी, सबसे पहले क्या काम किया था, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लिया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि हमने क्या किया था, इसका मैंने क्या किया था, आधा किया था। लेकिन ये आधा क्या होता है, लंब साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो क्या होगा, लंब समद्विभाजन। तो क्या होगा, ए बी का लंब समद्विभाजन किया, जिसने ए बी को बिंदु डी पर काटा। बिंदु डी से ये लंब था, तो बिंदु डी से लंब पर 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई, 4 सेंटीमीटर हमने काटा। इससे हमें बिंदु सी प्राप्त हुआ। ठीक है, सी को ए से और बी से मिलाया, सी को ए से मिला दिया, सी को बी से मिला दिया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्या करना था, 3/2 गुना करना था। 3/2 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे लाइन खींची जाएगी। तो बिंदु ए से ही दिया है ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो नीचे की ओर क्या बनाया, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से कम रहता है। ठीक है, वरना लाइन आप इधर भी खींच सकते थे लेकिन वो 90 से ज्यादा हो जाती है। तो आपको क्या रखना है, न्यून कोण रखना है। न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX ली, आपने अपनी मर्जी से अपनी लंबाई से AX ले ली। ठीक है, किरण AX पर 3 चिन्ह लगाने हैं, जिनका नाम A1, A2 और A3 होगा। और वो चिन्ह कैसे लगेंगे कि A1 की दूरी बराबर होनी चाहिए A1 A2 की दूरी के बराबर होनी चाहिए A2 A3 के। ठीक है, यानी कि ये जो बराबर लेते हैं, ये तीनों बराबर होते हैं। तो A से A1 की दूरी, A1 से A2 की दूरी, A2 से A3 की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो वो लिखना पड़ता है। अपने हिस्से में कितने थे, 2 थे। तो हमने क्या किया, फिर A2 को B से मिलाया और जितना कोण A2 पे बना, तो A2 के समान कोण हमने कहाँ पे बनाया, A3 पे बनाया। अब A3 पे कोण बनाया, इसको कोण बना के आगे बढ़ाया, तो ये किसको काटेगा, AB को क्या करना पड़ेगा, B की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या A3 पर कोण बनाया, जिसने AB को B की ओर बढ़ाने पर कहां पर काटा, B डैश पर काटा। फिर क्या किया, B डैश पर, जो B डैश पॉइंट आ गया था, B डैश पर हमने B के समान कोण बनाया, जिसने AC को C की ओर बढ़ाने पर C डैश पर काटा। इस प्रकार हमें त्रिभुज A B डैश C डैश प्राप्त हुई, जो दी गई त्रिभुज ABC की कितनी है, 3/2, यानी कि 1 सही 1/2 गुना है। आगे समझ में गया ये।
तो रचना जरूरी है, रचना वही रहेगी अगर आप अपने दिमाग से ये रचना करोगे, फिर तो नकल करने की आवश्यकता होगी नहीं, वरना फिर इसमें नंबर मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि टीचर को पता होता है कि किसने देख के किया है और किसने बिना देखे किया है। कोई ये लाइन पहले खींचेगा, लम बाद में लगाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे जैसे काम करते जाओ वैसे वैसे रचना लिखते जाओ, तो इसमें नकल का नहीं रहेगा। कोई फार्मूला होता फिर तो फार्मूला लगा और आंसर निकाल सकते थे, लेकिन इसमें नकल नहीं मारी जा सकती, ठीक है, क्योंकि ये सबसे आसान है इसलिए नहीं है। रुको इसे, कौन सा सवाल है? 5वां। आपको एक एंगल ए बी सी दे रखा है, तो इसमें एंगल ए है, बी है या सी है, तो कौन सा होगा? बी होगा। जो पॉइंट बीच में होता है उसी पे एंगल बनेगा, तो एंगल बी कितना दे रखा है? 60। एक साइड दे रखी है बी सी 6 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है ए बी कितना दे रखा है? 5, ठीक है। अब पहले साइड लें कौन सी? हमें एंगल कहाँ पे बनाना है? बी पे बनाना है, तो बी मेरे को मिलना जरूरी है। तो बी आपको इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा, तो चाहे आप साइड ये लो चाहे आप साइड ये लो, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे? ये लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये साइड थोड़ी सी क्या है? बड़ी है। तो बी सी हमने क्या ले लिया? 6 सेंटीमीटर क्या ले ली? साइड ले ली। उसके बाद में क्या करना है? बी पर क्या करना है? 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? अपनी मर्जी से प्रकार खोल के क्या लगानी है? चाप लगानी है। उतनी खुली रख के यहाँ से जो पहला कट लगेगा वो क्या आएगा? 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसको और इस कट को मिला के आगे बढ़ाएंगे, ये आपका एंगल आ गया 60 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का आ गया? अब B है, C है, तो तीसरा पॉइंट आएगा क्या? A आएगा। तो इसका मतलब B से A की दूरी आपको चाहिए, तो A से B की दूरी दे रखी कितनी है? 5। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के कट लगा देना, वो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, ठीक है। A को हम C से मिला देंगे, इससे ऊपर का अपने को नहीं चाहिए। हाँ, उसे आप रफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? एक अन्य त्रिभुज और बनानी है, जो इस त्रिभुज की कितनी हो? 3/4 गुना। तो 3/4 का मतलब त्रिभुज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी? छोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारे हिस्से में कितने हैं? 4, और नई वाले के हिस्से में कितने हैं? 3। वही काम रहेगा क्या? बी से क्या बन जाएगा? एक्स किरण आ जाएगी, ठीक है। हर बार रट्टा नहीं लगाना है, हर बार ए एक्स नहीं बनेगी, है ना। जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा होगा उसके हिसाब से बनेगी। अब जो आपके पॉइंट आएंगे, जो कट आएंगे, वो भी किसके नाम से आएंगे? बी के नाम से आएंगे। किसके नाम से आएंगे? कितने निशान लगाने हैं? 4। तो प्रकार खोल के B1, B2, B3 और B4, ठीक है। हमारे हिस्से में कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे? B4 को किससे मिला देंगे? C से मिला देंगे। जितना एंगल B4 पर है उतना ही एंगल कहां बनेगा? B3 पे बनेगा। कहां बनेगा? क्योंकि इसके हिस्से में कितना है? 3 है, तो कहां बनेगा? B3 पे बनेगा। तो अपनी मर्जी से वही प्रकार खोल के चाप लगानी है, फिर चाप की चौड़ाई मापनी है, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से करोगे तो ये बी सी को कहां पर काटेगा? सी डैश पे काटेगा। कहां पे काटेगा? और जितना एंगल आपका सी पर है उतना ही एंगल आपको कहां पे बनाना है? सी डैश पे बनाना है। तो उसको अगर आगे बढ़ाओगे तो वो बी ए को कहां पे काटेगा? ए डैश पे काटेगा, ठीक है। तो आपकी नई जो ट्रायंगल आएगी वो क्या बन जाएगी? बी सी डैश ए डैश, ठीक है। जो दी गई त्रिभुज कौन सी दे रखी थी? ए बी सी दे रखी थी, उसका कितना गुणा कर दिया हमने? 3/4। आगे समझ में क्या? तो रचना इसकी लगभग सेम ही है। पहले वाली रचना में थोड़ा सा है क्या कि पहले रेखाखंड क्या लेना है? बी सी लेना है, कितना? 6 सेंटीमीटर। फिर बी पे हमने क्या किया? कोण बनाया, ठीक है। और ये जो कोण आपने बनाया तो इसके ऊपर साइड जाएगी, आपकी किरण जाएगी। बी एक्स नीचे जा रहा है तो ऊपर नाम क्या दे सकते हैं? वाई दे सकते हैं, ठीक है। तो बी वाई पर हमने कितने सेंटीमीटर लिया? 5। तो 5 सेंटीमीटर चाप लगाई। जो बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ? ए। हमने ए को क्या मिला दिया? सी से मिला। तो त्रिभुज आपको ए बी सी मिल गई, ठीक है। उसके बाद में
बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण क्या ली, बी एक्स। ठीक है, बी एक्स पर कितने निशान लगाए, 4। B1, B2, B3, B4 इस प्रकार लगाए ताकि B1 बराबर है B1 B2 बराबर है B2 B3 बराबर है B3 B4। फिर क्या किया, B4 को किससे मिलाया, जितना B4 पे कोण था उतना ही कोण कहां पे बनाया, B3 पे बनाया, जिसने कहां पे काटा, C डैश पे काटा। जितना कोण C पे था उतना ही कोण कहां पे बनाया, C डैश पे, जिसने BA को कहां पे काटा, A डैश पे काटा। तो इस प्रकार हमें B C डैश A डैश नई त्रिभुज प्राप्त हुई, जो दी गई त्रिभुज ABC की कितनी है, 3/4 गुना है। ठीक है।